गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20 और आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स हमने क्लास 8 में भी पढ़ा था, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी जो फिगर 1 है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2 लाइंस है ए बी एंड सी डी, जो एक पॉइंट ओ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने से यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो अगर हम यहाँ इनको केयरफुली देखें तो हम देखते हैं 1 के अपोजिट कौन सा आ रहा है, 2, और 3 के अपोजिट कौन सा है, 4। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और अगर आप इनको नाम से बोलना चाहोगे तो आप इनको कैसे रीड करोगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये जो जिस पॉइंट पर एंगल बनता है ये पॉइंट आपको हमेशा सेंटर में लेना है, तो आप इसको रीड करोगे ए ओ सी। आप इसको सी ओ ए भी रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये जो ओ है इस पे एंगल बन रहा है तो ये सेंटर में आना चाहिए। सिमिलरली आप डी ओ बी बोलो या फिर आप बी ओ डी बोलो, इट डजेंट मैटर। एंगल कौन से पॉइंट पर है, ओ पर है, ओ आपका सेंटर में रहना चाहिए। ठीक है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद आपको एक फिगर और दिया है, फिगर 2। इसमें 2 लाइंस हैं एम एंड एन। ये इनको एक तीसरी लाइन है एल जो इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो थर्ड लाइन एल जो इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइन। ये इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे कर रही है। देखो यहाँ पर जब एल ने एम को इंटरसेक्ट करा तो कितने एंगल्स बन गए, 1 2 3 4 एंगल्स बने। इसी तरीके से यहाँ पे भी 5 6 7 8 बने। अब अगर हम इन 8 एंगल्स को ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं ये जो 1 2 7 और 8 ये आउटसाइड बन रहे हैं, ये एक्सटीरियर में बन रहे हैं इस डायग्राम के। सो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। व्हाट वी कॉल देम एक्सटीरियर एंगल। 1 2 7 8 ये लाइंस के एक्सटीरियर में है तो वी कॉल देम एक्सटीरियर एंगल्स। एंड 3 4 5 6 ये अंदर की तरफ है तो वी कॉल देम इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो जब भी आप देखोगे आपके पास 2 लाइंस है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो 8 एंगल्स बनेंगे, जिनमें से जो एक्सटीरियर में है वो कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स और जो अंदर की तरफ है उनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसके बाद हमारा आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। When 2 lines are intersected by a transversal line, हमारे पास 2 लाइन्स है जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, then angles in matching corner are called corresponding angles। यानी कि अगर आप 1 ले रहे हो तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 होगा, 4 को आप छोड़ दोगे, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 होगा। 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग 8 होगा। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6 होगा और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग 7 होगा। आप एक एक को स्किप करके आप देख रहे हो, एक ही साइड में आपने लेना है। 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग ये 6 को छोड़ के कौन सा आ गया, 7, 3 का 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो 2 है 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा एंड 4 का 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा। और अगर कभी भी ये जो 2 लाइंस है जो आपस में ये है ये पैरेलल लाइंस होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर लाइन एम और लाइन एन पैरेलल लाइंस है, दैट मीन्स ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पैरेलल लाइंस है, देन इन दैट केस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, इसके बाद आ जाता है अल्टरनेट एंगल्स। When 2 lines are intersected by transversal line, then 2 non-adjacent angle which are on same part either internal or external but on opposite side of transversal line are called alternate angle। बहुत सिंपल है, अगर आपके पास 2 लाइंस है, ठीक है, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो आप देखोगे यहाँ जैसे हमने इंटरनल में ये वाला एंगल लिया और इस लाइन की ट्रांसवर्सल के अपोजिट में इंटरनल में हम ये वाला एंगल लेंगे, तो ये हमारे कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से हो गए ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
यहाँ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखो, आपको एक जेड की फॉर्मेशन भी दिखती है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये जेड फॉर्मेशन जहाँ होता है वहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स है। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे अगर हम ऊपर वाली फिगर में देखना चाहे, यहाँ पर 4 और 6 ये क्या है, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। 3 एंड 5 ये भी हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए यहाँ पे भी आपको इस तरीके से ये जेड की फॉर्मेशन दिख रही है, ये उल्टा जेड बना हुआ है। तो 3 एंड 5 दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं, यानी कि 1 जो होगा तो 1 के साथ आप क्या लोगे, 7 लोगे। 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो जब भी कभी लाइंस पैरेलल होंगी तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम यहाँ वापस देखें, ये जो 3 है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, वो है एंगल 5। एंड जब भी कभी लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सिमिलरली एंगल 1 जो है इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर है 7, 2 का होगा आपका 8, 2 का क्या होगा, 8 होगा। और लाइंस अगर पैरेलल होगी तो एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, वो एंगल 8 के इक्वल होगा। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सिंपल से है, जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 4 इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको सबसे पहले ही बता दिया गया ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। अब आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ देखो, यहाँ 130 डिग्री है, ये अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इसका कौन सा एंगल हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। आप रीज़न लिखेंगे। ये जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है बेटा, इसमें जब तक आप रीज़न नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते पूरे। आपने फाइंड करा वाई जो है 130 डिग्री है, वाई आपको लिखना पड़ेगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब y और x लाइंस पैरेलल है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, ये आपका z की फॉर्मेशन आ रही है। ये कैसे एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि जो वैल्यू y की है वही वैल्यू x की है, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। सो आप क्या लिख सकते हो, x एंड y बोथ आर इक्वल, और x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री होगी। x की वैल्यू भी कितनी होगी, 130 डिग्री। और आप यहाँ बताएंगे कि x क्या है, x हमारा 130 है और वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए x एंड y आपके इक्वल है। ओके, आप इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते थे। कैसे, आपको यहाँ पर ये वाला एंगल 50 डिग्री का दिया था, तो आप इसको लीनियर पेयर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आप देख लो लीनियर पेयर बन रहा है, तो 50 प्लस एक्स, ये दोनों लीनियर पेयर है, तो 50 प्लस एक्स कितना हो गया, 50 प्लस एक्स 180 हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आएगा 180 माइनस 50, यानी कि वो भी कितना आ जाएगा, 130। एंड देन y को आप अल्टरनेट इंटीरियर करके बता सकते हो, तो भी 130 आएगा। आप किसी भी लॉजिक से करिएगा, बट अपने रीज़न को लिखिएगा ज़रूर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 5 इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस दिया हुआ है और आपको एक्स एंड वाई फाइंड करने हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, सबसे पहले तो ये z दिख रहा है आप सबको, ठीक है, z दिख रहा है, दैट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 50 है तो x भी कितना होगा, 50 होगा। तो आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 50 डिग्री और ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे, क्या रीज़न है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आपको अपने पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और फिर लिखना है रीज़न भी। अब आपको x की वैल्यू मिल गई, अब आपको यहाँ देखो y भी निकालना है जैसे हमें, और यहाँ मुझे ये 127 डिग्री दिया हुआ है एंगल। तो क्या कर सकते हैं हम, दो तरीके हैं, एक तो आप लीनियर पेयर का यूज़ करके ये एंगल r फाइंड कर लो, एंड देन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उसका यूज़ करके कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कैसे कर सकते हो, अदरवाइज़ देखिए ध्यान से, ये पैरेलल लाइन है ए बी और ये सी डी भी हमारी पैरेलल लाइन है और ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो डैट मीन्स
ये वाला एंगल पूरा का पूरा 127, ये पूरा किसके इक्वल है? 50 प्लस वाई के। 50 प्लस वाई किसके इक्वल है? 127 के। कैसे? कौन सा एंगल है? ये भी हमारा क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो आप इससे भी y की वैल्यू निकाल सकते हो। रीज़न लिखिएगा, y कितना आ जाएगा फिर आपका? 127 माइनस 50 माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान से पिक्चर को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करनी है। अपनी बुक का आप चैप्टर नंबर 5 खोलिए, लाइंस एंड एंगल्स। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आप उनको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। जब आप वर्कशीट नोट करेंगे तो सबसे पहले आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में बताएंगे, इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। देन आप एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को एक्सप्लेन करेंगे, इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल्स को आप एक्सप्लेन करते हुए ये फिगर बनाएंगे। एंड लास्ट में आपको ये 2 क्वेश्चंस अपने आप करने हैं। ओके बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।